नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना वायरस के मामले 30 लाख के पार हो गए हैं और अब तक 55,794 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए हैं और 945 लोगों की मौत हुई है। भारत ने पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट भी किए हैं। आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, डॉक्टर नरेश त्रेहन, चेयरमैन और एमडी मेदांता द मेडिसिटी, और डॉक्टर राकेश मल्होत्रा, प्रमुख कोरोना फैसिलिटी ट्रॉमा सेंटर एम्स के हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर त्रेहन, ये जो नंबर है, नंबर में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर जरूर हैं अगर टोटल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखें, लेकिन जो टेस्ट हुआ है 10 लाख, ये क्या मायने रखता है एक दिन में 10 लाख टेस्ट का? देखो, ये तो ये बताता है हमें कि कितनी बीमारी फैली हुई है, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतनी ही डिस्कवरी होगी। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जैसे टेस्टिंग इंक्रीज हुई है उतने ही लोग डिस्कवर हुए हैं। ये अच्छी बात है कि हमें पता लग रहा है कि कितना फैला है और किस एरिया में आज तेज़ी है, किस एरिया में कुछ कर्व फ्लैट हो रहा है। क्योंकि ये जब तक डेटा नहीं आएगा तो हमारी प्रेपरेशन और हमारी जो उसकी इंटरवेंशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये पक्का है कि ये हमारे को ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे अनलॉकिंग होगी वैसे ये संख्या बढ़ेगी। दिस पीक कहाँ आई है? जैसे दिल्ली और मुंबई शहर में देखोगे, जिनमें स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। दिल्ली में बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए, जो गाइडलाइंस आई, उसके माध्यम से काफी कंट्रोल हो गया है और कर्व जो है वो नीचे आ रहा है और फ्लैट होता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र में भी वैसे बाहर एरियाज में फैल रहा है, पर मुंबई में थोड़ा सा राहत मिल रही है। पर आप देखोगे जिन स्टेट्स में पहले नहीं था, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु तो खैर काफी दिनों से चल रहा है, तेलंगाना है, ऐसी स्टेट्स में काफी फैल रहा है, बिहार में बहुत फैल रहा है। तो ये जो है चढ़ेगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते फ्लैट होगा। पर हिंदुस्तान की संख्या भी बहुत है। जब हमारे यहाँ 1300 करोड़ लोग हैं, तो ये जाहिर है कि ऐसी चीजें होंगी कि हम 30 लाख तक पहुंच गए, 30 लाख से ऊपर चले गए हैं। पर हमारी अभी भी डेथ रेट जो है वो लोअर रेट पे है। ये हमारे को कुछ राहत देता है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है, डिटेक्शन है, और जो हमारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल, और डॉक्टर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं वो काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो तकलीफ आ रही है, जरूर आ रही है, पर ऑल्सो ये है कि ये होना ही है और इसके थ्रू हमें जाना ही है। तो इसलिए चिंता तो है, घबराहट भी है, पर पैनिक नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन के तरीके सबको बताए गए हैं दिन रात आप लोगों के माध्यम से। बिल्कुल। अगर जो हम जनता अगर जो अपना ख्याल रखेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी मास्क वगैरह के साथ, तो इसको स्लो करा जा सकता है। क्योंकि अगर जो नहीं करेंगे हम, तो बहुत ज्यादा संख्या में ये फैलेगा और बहुत इतना बर्डन हो जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर कि इसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक तरफ तो आंकड़े हैं, दूसरी तरफ जनता है, तीसरी तरफ जो है अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं जो लगे हुए हैं दिन रात, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। ये चारों का तालमेल होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम इस पे काबू पा सकेंगे। जब तक कि वैक्सीन आए या हर्ड इम्यूनिटी आए, उसको तो 1-2 साल लग जाएंगे, पर वैक्सीन पे उम्मीद है कि आने वाले 6-8 महीने में कोई रिलायबल वैक्सीन आ सकती है। बिल्कुल, वैक्सीन पर भी बात आगे करेंगे। डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त कह सकते हैं जो जैसे 10 लाख टेस्ट हुए हैं, क्या ये सफिशिएंट है? और क्या जो जैसे डॉक्टर त्रेहन भी कह रहे थे, क्या पीक आ चुका है, फ्लैट हो रहा है कर्व, या अब भी डर है कि एक और सर्ज हो? देखिए, ये इतना बड़ा देश है हमारा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी हर एक जो राज्य है वो एक किसी यूरोपियन देश के बराबर है। तो मुझे ये लगता है कि हमें हर अपने प्रांत को अलग तरीके से देखना होगा, और हर एक हमारा प्रांत अलग स्टेज पे है। कुछ हमारे स्टेट्स ने जैसे केरला, गोवा में बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया, तो ये मानने की बात है कि वहाँ बहुत कम लोग इन्फेक्ट हुए हैं।
अभी सीरो सर्वे में भी कई ऐसा है, जैसा भुवनेश्वर में बहुत ही कम आया, बिल्कुल ना के बराबर आया। तो ऐसे में एक ऐसी प्रांत है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को अभी कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुई है, जहां पे सारी पॉपुलेशन ही एट रिस्क है जो उनको हो सकता है। दूसरी तरफ जैसे पूना के कई हिस्सों में 50% लोगों में पॉजिटिव आया। तो मुझे ये लगता है कि एक तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हर राज्य को हमें अलग से डील करना पड़ेगा। जिस तरह से शुरू में हमें विदेश से आने वाले लोगों को भारत में आने से पहले ध्यान रखना, उसी तरह जिस तरह से रखा भी जा रहा है कि ज्यादा संख्या वाले प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने में हमें उसमें ज्यादा स्क्रीनिंग करनी होगी, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जितना भी हम बढ़ा लें संख्या वो कम ही रहेगी, क्योंकि जैसे अगर हम अस्पताल में रूटीन काम शुरू करते हैं तो उसमें हर रोगी जो आ रहा है उसका टेस्ट होना चाहिए, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसका हर हफ्ते टेस्ट होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन इसको लगातार हमें बढ़ाए रखना पड़ेगा अगर हमें आगे जाके रूटीन काम शुरू करना और प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखना। बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिहन, जैसा आपने कहा कि चारों जो तंत्र हैं, पब्लिक, गवर्नमेंट और जो चारों जिनकी बात आप कर रहे हैं, कि चारों को तारतम्य में, एक तालमेल में आना पड़ेगा। एक रिस्पांस के लिए में जो हमारा जो रिस्पांस है वो कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ताइवान का था, 443 वहां पे केस आए, 7 डेथ है। सिंगापुर में 38,000 से ज्यादा केस हैं, 25 डेथ है। उसी तरह न्यूजीलैंड में 22 डेथ है। साउथ कोरिया में 276 डेथ है। जो इंडिया का जो है 30 लाख से ऊपर है और 55,794 जो डेथ है, इसको किस पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं? आपको लगता है कि हमने कंट्रोल किया है, हमारा रिस्पॉन्स ओवरऑल, जो जिन चारों की बात आप कर रहे हैं वो चारों हमने अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और फिर भी डेथ रेट हालांकि 55,000 से ज्यादा है, फिर भी फिक्र की बात नहीं कही जा सकती है, या बड़ी हुई फिक्र की बात नहीं कही जा सकती है? देखो, ऐसा है कि आपने जिन देशों का वो एग्जाम्पल दिया है, ये बड़े होमोजीनियस कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन छोटी है। अब सिंगापुर की बात करेंगे तो साउथ दिल्ली में उससे ज्यादा लोग हैं। तो ऐसी लोगों से जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो पूरे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ये बड़ी डिसिप्लिन कंट्रीज हैं, जिसके अंदर उसके बावजूद भी अब आप देख रहे हैं कि साउथ कोरिया में कुछ वापस आ रहा है, न्यूजीलैंड में कुछ वापस आ रहा है, जापान जो बड़ी ही डिसिप्लिन सोसाइटी है उसके अंदर भी कुछ वापस आ रहा है। तो ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वायरस है। इसमें हमें इनसे तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है, हमारे कितने लेवल्स हैं इकोनॉमिक स्टेटस के, कितनी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। धारावी जैसी जगह इन कंट्रीज में है ही नहीं। तो एक चीज आपको देखनी है कि हमें अपनी कंट्री को देखते हुए, एक तो ये देखेंगे कि संख्या में, अब अमेरिका की संख्या जो है हमारे से 1/4 है, वो हमसे उसमें 50 लाख हो गए हैं, और डेथ उनकी हमारे से 3 टाइम ज्यादा है। पर ये हमने अच्छा कंट्रोल किया है। आपका आंसर ये है कि एक तो हमारे यहाँ आया थोड़ा लेट, 1-2 महीने की हमें राहत मिली, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। उस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के माध्यम से ये स्लो हो गया। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज बनाने की हमें स्पेस मिल गई, जिसको एल्बो रूम कहते हैं। पीपीईज बनने शुरू हो गए, मास्क बनने शुरू हो गए, वेंटिलेटर शुरू हो गए, दवाइयां बननी शुरू हो गई। तो इससे ये जो डिले हुआ है, जो 3 महीने के लॉकडाउन से और आहिस्ते आहिस्ते जो खुल रहा है, उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि ये संख्या बढ़ेगी। पर क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है इस टाइम, और हमारे पास दवाइयां भी अवेलेबल हैं, मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में, प्राइस भी ठीक है, जैसे रेमडेसिविर है या फेविपिराविर है। तो इसकी वजह से, सब हेल्प की वजह से और स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन की वजह से हमारे को फिर भी कंट्रोल में है हमारे। पर वो जो मैंने बोला कि अगर जो लापरवाही होगी पब्लिक की, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट जितना चाहे, चाहे हम डॉक्टर्स या पैरामेडिकल जितना मर्जी चाहें, फिर कंट्रोल नहीं होगा। और आपने देखा है कि मुंबई इस स्थिति से निकल चुका है कि जब एक वेंटिलेटर भी अवेलेबल नहीं था, आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल नहीं थे, पर उससे हमने सीखा। दिल्ली में कुछ कम हुआ क्योंकि हमने सीखा कि भाई इतने लोगों को नहीं। आज के दिन में क्योंकि हमें बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बेटर है,
हमें पता है कि किस स्टेजेस से ये बीमारी चलती है। इसकी 5 स्टेजेस हमें पता है। हमें यह भी पता है कि किस स्टेज पे किस दवाई को यूज करना है। तो अगर जो लोग एक तो हो गया और अगर जो वो अपने आप को रिपोर्ट करते हैं तो उनकी हिफाजत करी जा सकती है। 90% जो हैं वो माइल्ड या मिनिमम इफेक्ट से निकल जाएंगे। बिल्कुल। ये जो लास्ट 10% है जिनको जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे एल्डरली है, डायबिटीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, ये चीजें जिनको हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। और जो मोर्टेलिटी हो रही है जो 2% से कम ही है, वो भी मोर्टेलिटी उन लोगों में हो रही है 90% जो वल्नरेबल पॉपुलेशन के हैं। तो ये पता होने से हमें, हमारे पास ये दवाइयां आने से, अंडरस्टैंडिंग होने से डिजीज की काफी राहत मिली है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर सावधान होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। हम सावधान रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो सारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और देश को फायदा होगा। तो अगर जो हम ये करते रहे तो ये मुझे यकीन है कि जब तक वैक्सीन आएगी, जो 6-8 महीने लगेंगे, हिंदुस्तान सरवाइव कर जाएगा। अगर जो हम लापरवाही करेंगे तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। और आजकल हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी वॉबली है, तो उसके ऊपर और स्ट्रेन नहीं डालना है। हम सबको मिलके रिस्पॉन्सिबल होना है। बिल्कुल। डॉक्टर त्रेहन, जो बार बार आप जोर दे रहे हैं कि पब्लिक का बिहेवियर जो है, जैसे हिंदुस्तानियों की, हम लोगों की फितरत है कि शुरुआत जब हम करते हैं तो डिनाइल में रहते हैं। और यही सवाल डॉक्टर मल्होत्रा आपसे पूछना चाहूंगा कि शुरुआत हम में डिनाइल में हर एक इंडियन रहता है कि उसे नहीं होगा, लेकिन आज अब देखें अनलॉक जैसे ही होता है तो लोग लगता है कि इस फिक्र से उबर गए हैं, अब एकदम कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं। ये जैसे डॉक्टर त्रेहन भी कह रहे थे, आपको लगता है डॉक्टर मल्होत्रा ये हमारे लिए बहुत बड़े फिक्र की बात हो रही है अभी? जी बिल्कुल, क्योंकि वायरस आज भी वैसे ही फैल रहा है जैसे वो 5 महीने पहले फैल रहा था। तब हमने लॉकडाउन किया, हम लोग डिसिप्लिन में रहे, हम लोग अपने घर में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या जैसे जिसको कहते हैं कि देखा जाएगा, वो एटीट्यूड अब धीरे धीरे देखने में मिल रहा है कि लोग बाग जगह बाहर देखें, अगर सार्वजनिक स्थानों पे वो मास्क की परवाह नहीं कर रहे हैं, वो उसको उतार देते हैं। अगर कोई गाड़ी का मैकेनिक है, गाड़ी ठीक कर रहा है तो उसका मास्क नीचे है, कोई डिलीवरी बॉय है तो उसका मास्क नीचे है। तो वो जो कंप्लायंस थी, जो क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शुरू में था तो बहुत सारा उसका लोगों को डर था। अब जैसे हम उनको बार बार बताते हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 90% लोगों को कुछ नहीं होता, तो हमारे देश में ये है कि मैं उन 90% में हूं, मैं 10% में नहीं हूं जो इससे मर जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो फीलिंग है जिसमें कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चिंता नहीं करना कि मेरे मास्क नहीं पहनने से बाकी लोगों को मुझसे तकलीफ हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं होते, या प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं, और वो लोग जो है बिना मास्क के अगर जाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, हैंड हाइजीन नहीं करते हैं, तो दूसरों के लिए तो डेफिनेटली वो खतरा बन जाते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, माफ करिएगा, हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, जाने से पहले एक आंसर जानना चाहेंगे। कोवैक्सीन या कोविशील्ड की जो बात हो रही है, कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप भी डॉक्टर त्रेहन से भी जानना चाहेंगे, कब तक उम्मीद करें? डॉक्टर त्रेहन पहले बताएंगे या मैं बताऊं पहले? बता दें, कोई आप बता दें। तो मुझे ये लगता है कि ये रिकॉर्ड ही होगा अगर पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि इसको हमें टेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, लेकिन जब तक ये फेज 3 के लिए आएगी, कितने लोग उसमें ऐसे होंगे जो भी ससेप्टेबल होंगे और उनको ढूंढा कैसे जाएगा। तो मुझे लगता है कुछ एक महीने तक तो, या इस साल तक तो आना मुश्किल है। अर्ली नेक्स्ट ईयर में शायद इसमें से कुछ हो पाए। डॉक्टर त्रेहन, एक संक्षेप में जानना चाहेंगे, इस साल के अंत तक कोविशील्ड या कोवैक्सीन? मेरे को तो लगता है कि ये जनवरी फरवरी से पहले नहीं आ सकती, क्योंकि इसके फेज 2 और 3 में जाना जरूरी है। जब तक इसकी सेफ्टी और एफिकेसी एस्टैब्लिश नहीं होती लार्ज पॉपुलेशन में, तब तक ये फॉल्स मतलब हमें सिक्योरिटी लगेगी। पर ये जरूर है कि आप ये दाद देंगे, आप हमारे साइंटिस्ट को, दुनिया के साइंटिस्ट को, इंडिया के साइंटिस्ट को, इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, कि जो नॉर्मली 5 से 10 साल लगते थे, उन्होंने इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि उम्मीद इतनी बढ़ गई है। आज के दिन 160 वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। रशिया ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे पास तो आ गई है। बिल्कुल। अब उसकी टेस्टिंग होने दो। उम्मीद है
पर मेरे को जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 6-8 महीने तो लग ही जाएंगे इसको टेस्ट करते करते। आप दोनों तो तब तक 6 महीने सावधान। 6 महीने सावधान, बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम है, वरना ये बात और आगे जाती, लेकिन ये अच्छी उम्मीद आपने जताई है कि दिसंबर जनवरी 6-7 महीने तक सावधान रहें, तो आगे बहुत लंबा रास्ता है भारतीय के।